सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज हमारे जैन योग का 55वां सेशन है और हम समाधि शतक के 30वें स्वाध्याय के ऊपर पहुंच गए हैं। पिछले हफ्ता दिवाली के कारण हमारा सेशन नहीं हो पाया, बट अब नए साल की शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ हम समाधि शतक के 30वें स्वाध्याय तक पहुंच गए हैं। तो मैं जैन योग के इस मंच के ऊपर जीतू भाई का स्वागत करता हूं आज के इस 30th सेशन में। जीतू भाई प्रणाम। जैन योग के इस मंच से विगत कई महीनों से हम पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक एवं उपाध्याय यशोविजय जी विरचित गुर्जर भाषा में रचा गया समाधि शतक, इन दोनों की तुलना करते हुए समाधि की बात कर रहे हैं। योग मार्ग का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, योग मार्ग की साधना करते हुए हमें समाधि तक पहुंचना है और समाधि तक पहुंचने के लिए भारतीय परंपरा में विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी साधना के अनुसार अनेक मार्गों का कथन किया है। पूज्यपाद देवानंदी जी एवं उपाध्याय यशोविजय जी जैन धर्म के सिद्धांतों के द्वारा मोक्ष मार्ग समाधि की प्राप्ति कैसे हो सकती है उसका कथन इस ग्रंथ में किया है। पूज्यपाद देवानंदी जी ने आदि से लेकर ही इस विषय पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है। आत्मा की 3 अवस्थाओं की बात करते हुए हम किस तरह से समाधि तक पहुंच सकते हैं और समाधि तक पहुंचने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसकी बात अलग अलग ढंग से हमें बता रहे हैं। आत्मा की 3 अवस्थाओं पर विशेष रूप से चिंतन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बहिरात्मा अवस्था जो सबसे निचले स्तर की अवस्था है, जब हम देह आदि को आत्मा मान करके जीवन जीते हैं तो वो हमारी बहिरात्मा अवस्था है। हम ये भूल जाते हैं कि देह आदि आदि सब पद से हमें बहुत कुछ उसमें समाविष्ट करना है। आदि पद से हमें इंद्रियां, विषय आदि सब कुछ लेना है। अधिकतर हमारा व्यवहार, हमारी जीवन शैली यही रही है कि शरीर के सुख से हम सुखी होते हैं, शरीर के दुख से हम दुखी होते हैं। इस प्रकार की बहिरात्मा अवस्था अत्यंत निम्न कोटि की अवस्था है। वहां वास्तविक सुख की कामना करना मूर्खता है। इस बात को हमने विगत 59 श्लोक तक चिंतन किया है। आज हम 60वां श्लोक 60 नंबर के श्लोक पर चिंतन करेंगे। 60 श्लोक तक 59 श्लोक तक पूज्यपाद देवानंदी जी ने अंतरात्मा की अवस्था की भी बात कही कि देह, इंद्रिय आदि से पर, मन से भी पर एक तत्व है जो परम तत्व है। पर तत्व में हमने आज तक स्व की बात मान करके उसी को पकड़ना, उसी से सुख और दुख प्राप्त करना, उसी से जीवन को समृद्धि प्राप्त करने की कामना हमने की और भव भ्रमण होता गया।
परिभ्रमण अटका नहीं, परिभ्रमण होता रहा। अब ये प्रश्न मन में उठना चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि जिस चीज को पाने के लिए हमने इतना प्रयास किया, उसके पीछे हमारा लक्ष्य था सुख, शांति, आनंद आदि प्राप्त करना, लेकिन वो आज तक हमें नहीं मिला है। परिभ्रमण होता रहा, भवभ्रमण होता रहा, लेकिन हाथ लगा केवल दुख ही दुख। उस दुख से मुक्ति पाने के लिए अब क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमारी साधना होनी चाहिए, उसकी यहाँ तुलना करते हुए कि एक मूढ़ात्मा है और दूसरा प्रबुद्धात्मा है। मूढ़ात्मा जो मोहग्रस्त है, मोह से मोह के आवरणों से लिपा हुआ है, उसके ऊपर मोह के आवरण छाए हुए हैं, वो मूढ़ात्मा है। दूसरा एक जो प्रबुद्धात्मा है, जिसके जीवन में ये बोध प्राप्त हो गया है कि मैं जो प्राप्त करना चाहता हूं वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही अंदर है। अंदर जाने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी चर्चा और भी आगे बताने वाले हैं। वाचकवरे उमास्वाती जी ने ये बताया है कि वास नगर वन के विषय माने दुविध अबूध आत्मदर्शी कुं बसति केवल आत्म शुद्ध। एक ही इस श्लोक में पुरानी भाषा में लिखा गया है और पूज्यपाद देवानंदी जी ने जो संस्कृत भाषा में श्लोक रचा है उसी का ये सुंदर पुरानी गुजराती भाषा में उसको अवतरित किया है। मूल श्लोक है बहिर्तुष्यति बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पीहित ज्योतिर अंतरे। मूढ़ात्मा की स्थिति क्या है वो बताते हैं कि बहिस्तुष्यति, वो बाहर ही बाहर आनंद आता है। बाहर का मतलब है पर पदार्थ। देह भी बाहर है, देह भी आत्मा से भिन्न है, इसलिए कहते हैं कि बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, जो मूढ़ है उसको उसी में आनंद आता है। प्रश्न ये उठता है कि मूढ़ किसे कहेंगे हम तो आज तक यही मानते आए हैं कि हम हमारे जितना बुद्धिशाली, ज्ञानी, समझदार और कोई है ही नहीं। हमारे मन में यही भाव जब से हम बातें समझने लगे तब से यही बात हमारे मन में, हमारे दिमाग में आती रही है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या हम जो जानते हैं वो सही है या नहीं। हमारा जानना, मानना, समझना सत्य है या मिथ्या है, ये हमने कभी सोचा नहीं। मूढ़ात्मा जिसमें मोह छाया हुआ है, जो मोह से ग्रस्त है, वो मूढ़ात्मा है। मोह किसे कहते हैं? मोह के कई अर्थ पूर्व के ज्ञानियों ने बताए हैं, दर्शाए हैं। जैन दर्शन में मोह का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। मोहनीय कर्म सबसे बड़ा कर्म माना गया है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति अन्य 7 कर्मों की अपेक्षा से सबसे ज्यादा मानी। अर्थात
मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट बंध होने पर अन्य कर्मों की अपेक्षा बहुत लंबे समय तक आत्मा को संसार में बांध रखता है। 70 कोटा कोटि 70 करोड़ कोटा कोटि सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति मोहनीय कर्म की मानी। दूसरे कर्म कोई 30 कोटा कोटि सागरोपम है, कोई 20 कोटा कोटि सागरोपम है, किंतु इतनी लंबी अवस्था किसी और कर्म की नहीं है। सिद्धर्षि गणि जैसे बहुत बड़े चिंतक अपनी एक कालजयी कृति उपमिति भव प्रपंचा कथा में मोहनीय कर्म को राजा बताया है। तो कहते हैं कि मोहनीय कर्म सभी कर्मों में सबसे बलवान कर्म है। जब तक मोहनीय कर्म है तब तक दूसरे कर्म है, मतलब अज्ञान, राग, द्वेष, सुख, दुख, अंतराय आदि सभी कर्म जब तक मोहनीय कर्म है तब तक है। जैसे ही मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है, जब भी कर्म का क्षय होता है मोहनीय कर्म का, तब बाकी के 3 घाती कर्मों को रहने का अवसर नहीं रहता है। रहने की जो अवस्था है वो समाप्त हो जाती है। मतलब कि मोहनीय कर्म है तो बाकी के कर्म है, मोहनीय कर्म नहीं है तो बाकी के कर्म को रहने के लिए बल नहीं मिलता है। जिस तरह से राजा रहता है, राजा है तब तक सैन्य, तब तक उसका मंत्रिमंडल, तब तक उनका कारोबार रहता है। जैसे ही राजा की हत्या हो जाए, राजा का पराजय हो जाए, पूरा नगर अन्य राजा के पास चला जाता है, सैन्य नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मोहनीय कर्म भी जब तक है तब तक संसार है। किंतु मोह, मोह किसे कहते हैं? संसार में 2 पदार्थ है। हम सबको ही जानते हैं ये बात कि संसार के जीव और अजीव ये 2 पदार्थ है, 2 तत्व है। उस 2 तत्व के स्वरूप को न जानना वो तो अज्ञान का कारण है। लेकिन न जानने के कारण हम अजीव में जीव का आरोपण कर देते हैं, अजीव को जीव मान लेते हैं, जीव को अजीव मान लेते हैं, या तो जीव की समझ ही नहीं होती। उसको सरलता से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो अजीव पदार्थ है वो प्रकृति है। प्रकृति का स्वभाव हम जानते नहीं है, इसलिए प्रकृति में स्व का आरोपण करते हैं। पर में स्व का आरोपण करना ही हमारा मोह है, हमारी मूढ़ता है। हम पर में स्व का आरोपण करके जीते हैं। इतना ही नहीं, पर के स्वरूप को न जानने के कारण पर के अंदर अटक जाते हैं। प्रकृति का स्वभाव क्या है? प्रकृति का स्वभाव, इस संसार की सभी पदार्थों का सूक्ष्म चिंतन हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस संसार की सारी जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक हैं। उत्पाद और व्यय यानी उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये वस्तु का स्वभाव है। वस्तु प्रतिक्षण अपनी पर्याय बदलती रहती है, लेकिन इस पर्यायों का बदलना हम भूल जाए और उस प्रकृति के स्वभाव को न समझने का कारण उसमें स्थिर हो जाए, उसमें अटक जाए। मतलब नाशवंत पदार्थों में शाश्वतता का आरोपण करके हम उसको स्वीकृत कर ले, स्वीकार कर ले कि ये शाश्वत है और उसी में अटक जाए।
जैसे मकान है, वो मकान हमारे सामने हमने बनाया है, बनते हुए हमने देखा है, एक के बाद एक ईंट उस पर लगती गई, कमरा बना, मकान बना, उसमें रंग हुआ, उसमें भौतिक सामग्री लाई गई, હવે ભગવાનમાં એવો કયો શબ્દ છે જેમાં આપણી મમ્મીનું નામ આવે? उसमें अलग अलग पदार्थ, अलग अलग वस्तुएं ला करके उसको सजाया गया। बहुत सरस છો। एक्चुअली હું જે કઈ આપવા આવ્યો છું, પહેલા મને તમારા મગજ સુધી પહોંચવું જોઈએ ભાઈ કે તમે શું લઈ શકશો મારી આગળ, પણ તમે બહુ हाँ जीतू भाई, हमने उसको सजाया, उसको भर दिया। भरने के बाद हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब बना है तब हमने देखा है कि ये बन रहा है, जब वस्तुएं खरीदी तब हमने देखा है कि हम वस्तु खरीद कर ले आए, लेकिन उसके बाद हमारी दृष्टि, हमारी मान्यता, हमारा जो जीवन है वो बदल जाता है और प्रत्येक चीज में हमारा मोह पैदा हो जाता है। हम ये मानने लगते हैं कि यही हमारा जीवन है और ये जीवन तक रहेगा, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। हम कोई वस्तु टूट जाए, फूट जाए तो हमें बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, पारावार वेदना होती है। कारण इतना ही है कि हम उस प्रकृति की जो प्रवाहिता है, प्रकृति का जो नश्वर स्वभाव है, उस नश्वर स्वभाव को भूल करके शाश्वत मान करके उसमें अटक गए हैं। ये अटक जाना यही मोह है। अज्ञानता के कारण मोह की उत्पत्ति हुई, हमारा उसमें राग पैदा हो गया, राग पैदा होने से उसमें अटक गए। उसी को हमने अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया और उसी के चलते ही हम सुखी होते हैं, कुछ नष्ट हो जाए तो दुखी होते हैं। ये बात करते हैं कि वास नगर वन के विषय, ये हमारा जीवन है। हम रहते हैं, नगर के अंदर रहते हैं, हम अपने घर के अंदर रहते हैं, हम देह में रहते हैं। वो मान लेता है कि ये मेरा है। माने दुविध अबूध, ये अबूध मनुष्य, जो मूढ़ मनुष्य है, मूढ़ जीव है, वो अपना मान लेता है। हम कमरे को कमरा नहीं रहने देते हैं, हम कमरे को कबाड़ खाना बनाकर रख देते हैं। घर में इतनी सारी वस्तुएं खरीद कर ले आते हैं और उसी में हम आसक्त हो जाते हैं। घर में उस कमरे में आने जाने के लिए भी जगह नहीं छोड़ते हैं। अंदर प्रवेश करना हो तब भी बहुत ध्यान रख करके प्रवेश करना पड़ता है। इतनी सारी वस्तुएं जमा दी होती है कि हम टकराने लगते हैं उस वस्तुओं को संग्रह के कारण। फिर भी हम यही मानते हैं कि मैं धनवान हूं, मैं भरा हुआ हूं, मैं संपत्तिवान हूं। उपाध्याय यशोविजय जी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह बताते हैं। कहते हैं कि अपूर्ण पूर्णता में पूर्यमाणस्तु हीयते, पूर्णानंद स्वभावोयम जगत अद्भुत दायक। जब चिंतक चिंतन करता है, सोचता है कि ये कैसा मानव स्वभाव है, ये कैसी विचित्रता है कि अपूर्ण पूर्णता में पूर्यमाणस्तु हीयते। जब वस्तुओं को इकट्ठा करता जाता है आदमी, तब वो अपूर्ण होता जाता है। जो अपने जीवन में बाहर से किसी चीज को ला करके पूर्णता की कामना करता है, वो अपूर्ण है। कारण इतना ही है कि जितनी भी चीज ला करके घर में रखते जाओगे, फिर भी मन की जो आश है, मन के अंदर जो मूर्छा पड़ी हुई है, मन के अंदर जो राग और आसक्ति पड़ी है, उससे हमें हर रोज, हर दिन, हर नए दिन नई चीज की कामना बनी रहेगी। हमें यही लगेगा कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। ऐसा मान करके हम
प्रयत्नरत रहते हैं। अपूर्ण पूर्णता में थी। दूसरी बात कहते हैं कि अपूर्ण है वही पूर्ण होता है, जो अपने आप को खाली करते जाता है, अपने आप को त्याग करते जाता है, अपनी अपनी वस्तुओं का त्याग करता है, वो पूर्ण होता है। कितनी बड़ी विचित्रता और कितना अद्भुत ये श्लोक है कि अपूर्ण पूर्णता में थी। यदि आप बाहर से अपूर्ण होने लगो तो अंदर से पूर्ण होने की स्थिति बढ़ती जाएगी। हमारे संत महात्माओं ने ये देखा कि जितनी चीजों की आसक्ति बढ़ती है, जितनी चीजें इकट्ठी करते जाते हैं, उतना ही हम फंसते जा रहे हैं। हम अंदर ही अंदर इकट्ठे करने की भावना से भरते जाते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन अंदर से अपूर्ण होते जाते हैं। जब वो छूटने लगता है, परमात्मा महावीर के पास क्या कमी थी? जब युवराज थे, संसार में थे, तब क्या कमी थी? किस चीज की कमी थी? लेकिन उन्होंने देखा कि इन बाह्य पूर्णता से आंतरिक पूर्णता की कभी भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें बाहर की पूर्णता का त्याग करना ही पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। जो शून्य होता है वही पूर्ण हो सकता है। शून्य होने के लिए बाहर की वस्तुओं के विषय में स्पष्ट बोध होना चाहिए। अर्थात मूढ़ात्मा बन करके हम बाहर से पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अंदर से तो हमेशा अपूर्ण ही बने रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पीहित ज्योतिरंतरे। कौन ऐसा करता है जो बाहर से खुश हो रहा है, बाहर की वस्तुओं से खुश हो रहा है, बाहर के भौतिक सामग्री को पा करके खुश हो रहा है? भौतिक सामग्री की कभी कहीं कमी हो गई, हानि हो गई, नष्ट हो गया तो वो दुखी हो जाता है। वो मूढ़ात्मा है, वो मोह है कि नश्वर चीज को शाश्वत मान करके उसमें अटक जाना, वो मोह है। वो मोह हमें पीड़ा देता है, वो मोह हमारे दुख का कारण है, वो मोह हमें दुख देता है। आप देखिए, आप विचार कीजिए, निष्ठापूर्वक अपने एक कागज लीजिए, एक पेन लीजिए और उसमें लिखते जाइए कि मुझे जो जो वस्तुएं मिली है, उस वस्तुओं से जितने पदार्थ मिले हैं, उस पदार्थों से मुझे सुख की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। हमेशा हमारा चित्त उन वस्तुओं में फंसता जा रहा है और दुखी होता जा रहा है। यहाँ कहते हैं कि बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पिहित ज्योतिरंतरे। अंदर पड़ी हुई ज्योति जब पिहित ढक जाती है, अंतर ज्योति का प्रकाश जब ढक दिया जाता है, तब अंधेरा छा जाता है। अंधेरे के कारण वास्तविक पदार्थ का वास्तविक बोध नहीं हो पाता है और हम उससे खुश होते हैं कि हमारे पास ये भी है, वो भी है, दूसरे के पास वो भी नहीं है, हम इतने धनवान हैं। लेकिन अंदर जाकर देखेंगे तो पीहित ज्योतिरंतरे, हमारी अंतर की ज्योति, हमारा अंदर का प्रकाश तो ढक दिया गया है, हमने ढक दिया है। इसलिए उपाध्याय यशोविजय जी को कहना पड़ा कि अपूर्ण पूर्णता में थी। पूर्ण कौन हो सकता है? जो अपूर्ण है। बाहर से जो अपूर्ण है वो पूर्ण है, और बाहर से जो पूर्ण होने की कोशिश करता है वो अपूर्ण है। सिकंदर जैसे सिकंदर को भी अपनी समृद्धि से कभी भी संतोष नहीं हुआ था, वो और अधिक पाना चाहता था। लेकिन इस परिग्रह की धुन में, परिग्रह के नशे में इतना भूला हुआ था कि उनकी आत्म ज्योति, अंतर ज्योति पीहित हो गई थी, ढक गई थी, तो वो समझ नहीं पाया। समझ तो तब आई जब उनके पास सारी
अपार संपत्ति थी, पर अपने शरीर के रोग को वो संपत्ति से शांत नहीं कर पाया। तब उनको लगा कि ये संपत्ति का क्या मूल्य। संपत्ति से मैंने जगत को जीतने की कोशिश की, धनवान बना, लेकिन मैं मेरे रोग का शमन इस संपत्ति के द्वारा नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरी दशा, ये मेरी अवस्था है। उनको उस समय असारता भाषित हुई। आज तक वो नश्वर में अटका हुआ था, नश्वर को शाश्वत मान करके उसी में आनंद पाता रहा था, उसी को अपने जीवन की सिद्धि मानता रहा था। लेकिन आज उनको ये पता चला कि ये तो भ्रांत धारणा थी, भ्रांति थी। भ्रांति के कारण ही मैं ये मानता था। आप कहीं प्रवास पर निकले हैं, कोई अनजान प्रदेश में रात रुकने का अवसर आया है, प्रदेश अनजाने, मकान भी अनजाने, आपको पता भी नहीं है, और उस मकान में खिड़की के द्वारा रात को बाहर की लाइट का प्रकाश आ रहा है, और बाहर जो वृक्ष है उस वृक्ष के पत्ते हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब आपको भ्रम होने लगता है कि बाहर कोई है, वो अंदर तो नहीं आएगा, वो मुझे मार तो नहीं डालेगा, वो मुझे लूट नहीं लेगा। ऐसे ऐसे प्रश्न मन में उठने लगते हैं, किंतु वो सब भ्रांत धारणा है। भ्रांत धारणा होने का कारण है अंतर ज्योति समाप्त हो गई है, या अंतर ज्योति ढक गई है। अंतर ज्योति का भाव होने के कारण हम वहां समझ नहीं पाते हैं। और सुबह होते ही आपको आश्चर्य होता है कि मैं कितना मूर्ख था, मेरी कितनी बड़ी मूर्खता थी कि मैं इस वृक्ष के हिलते हुए पत्ते को, वृक्ष के डालियों को, वृक्ष की शाखाओं को मैंने आदमी मान लिया, चोर मान लिया, लुटेरा मान लिया। प्रकाश होते ही जब हमारा भ्रम नष्ट हो जाता है, तब हमें आश्चर्य होता है। वही बात कहते हैं कि दूसरी पंक्ति में कि तुष्यति अंतः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्त कौतुकः। बहुत सुंदर बात करते हैं कि बहिर्व्यावृत्त कौतुकः। तीनों महत्वपूर्ण शब्द है, सामासिक शब्द हैं, एक ही शब्द बनाए तीन शब्दों का मिलन करने से। बहिर्व्यावृत्त कौतुकः। कौतुक ये सबसे बड़ी हमारी बीमारी है। हमें कौतुक पड़ा हुआ है, हमारी उत्सुकता पड़ी हुई है। हमें हर समय, हर चीज में, हर पदार्थों में उत्सुकता। ये क्या है, कैसा है, कौन है, किस प्रकार से व्यवहार करेगा, ये कौतुक। ये कौतुक के कारण ही, ये उत्सुकता के कारण ही हमारा ये संसार में हमारा अस्तित्व बना रहता है। किंतु जब व्यावृत्त हो जाए, ये कौतुक समाप्त हो जाए, उत्सुकता समाप्त हो जाए, हमें ये पता चलने लगे कि ये सारे पदार्थ, जगत के सभी पदार्थ क्षणिक है, पर्याय प्रतिक्षण पलटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एक भी पर्याय स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। पर्याय का स्वभाव ही है परिवर्तनशीलता। ये परिवर्तनशीलता, उत्पाद व्यय द्रव्य, ये समझ में आ जाए कि प्रत्येक पदार्थ उपनयिवा विगमयिवा ध्रुवैवा की मर्यादा को छोड़ते नहीं है, उसी में लगे हुए। भी पदार्थ का स्वभाव है, और स्वभाव को छोड़ करके कोई चीज जीवंत नहीं रह सकती है, कोई चीज अस्तित्व नहीं रख सकती है। तो जब हमें ये समझ में आ जाए कि ये परिवर्तनशीलता ये पदार्थ का स्वभाव है, तो कौतुक भी समाप्त हो जाएगा। आज जो नई लग रही है वो कल पुरानी हो जाएगी। आज जो हमें एंटिक लग रही है, हमारे लिए हम बहुत मूल्यवान लग रही है, वो कल शायद वस्तु रहेगी तो हम चले जाएंगे। वस्तु कभी ना कभी तो नष्ट होने वाली है।
पर हमारा मोह, हमारी आसक्ति इतनी ज्यादा है कि पदार्थ को पकड़ करके बैठे हुए हैं, उसको छोड़ नहीं सकते, उसी में हम आसक्त हो जाते हैं। बहिर्व्यावृत्त कौतुक, जब हमारा कौतुक यानी कि हमारा अनुराग, यहाँ कौतुक शब्द का एक अर्थ अनुराग करते हैं संस्कृत टीकाकार। कौतुक शब्द का कहते हैं कि अनुराग उसके प्रति राग है, और कौतुक का एक अर्थ होता है उत्सुकता। हमारे औत्सुक्य है, प्रति क्षण हमारे अंदर औत्सुकता, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसी कौतुक हमारे अंदर पड़ा है। और टीकाकार कहते हैं अनुराग है, कौतुक शब्द का अनुराग अर्थ किया है। अनुराग, इसके प्रति आसक्ति इतनी ज्यादा है, बार बार हम सोचते रहते, बार बार उसी में हम आसक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि शरीर आदि के प्रति, बहिर यानी शरीर आदि, व्यावृत्त कौतुक यानी निवृत्त, जिसके कौतुकों की निवृत्ति हो गई, अनुराग की निवृत्ति हो गई, औत्सुक्य की निवृत्ति हो गई, उत्सुकता नष्ट हो गई, तो वो आत्मा प्रबुद्ध आत्मा है। अब मोह नहीं रहता है, अब मूढ़ता नहीं है, अब प्रकृति के स्वभाव को जान लिया है। प्रकृति के पदार्थ के स्वभाव को जानने के कारण उसके प्रति अब आसक्ति पैदा होने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो वो प्रबुद्ध आत्मा तुष्यति अंतः, उनको संतोष कहाँ होगा, उसको संतोष होगा अंतः मतलब अंदर में, अंदर ही अंदर उनको संतोष होगा, मतलब आत्मस्थ होने में, स्वस्थ होने में, अपनी आत्मा में लीन होने में ही उनको संतोष होगा। एक व्यापारी जब व्यापार करने लगता है, पैसा कमाने लगता है, तो उनको और पैसा कमाने की अपेक्षा, इच्छा होती है, किंतु जब व्यय होने लगता है तो उसको दुख होने लगता है, नष्ट होने लगता है, पैसा, समृद्धि, संपत्ति नष्ट होने लगती है तो पीड़ा होने लगती है। उसी तरह जो साधक है, वो साधक बाह्य पदार्थों में कभी जुड़ना पड़े तो उसको भी वहां कष्ट होने लगेगा, पीड़ा होने लगेगी कि मैं कहाँ फंसता जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए और मैं कर रहा हूं। वो तुरंत वहां से निकल आएगा। जो आवश्यक है वो उतना समय वो लगाएगा, लेकिन जैसे ही कार्य समाप्त हो गया वो निकल करके पुनः आत्मस्थ हो जाएगा। तुष्यति अंतः एव, अंतः मतलब अंदर में ही, अंतरंग में ही, आत्म स्वरूप में ही उसको आनंद होगा, अन्य कहीं भी आनंद नहीं होगा। मतलब हम आज देखें तो हमें आनंद किस में आ रहा है, क्या हमें पसंद है, हमें किस चीज की पसंदगी है, नापसंदगी है। ये पसंद शब्द को आप गौर से सोचेंगे तो पता चलेगा कि पसंद शब्द जो राग और द्वेष, हमारी आसक्ति, उसको समझने में बहुत ही मदद करेगा। धन मिले तो हमें अच्छा लगता है, हमें आनंद आता है, हमको सुख होता है, तो उसका मतलब हुआ कि हमें अभी भी धन में राग है। हमारा धन नष्ट हो जाए, हमारे धन का व्यय हो जाए, कम होने लगे, तो हमें दुख होने लगे, तो उसका मतलब हुआ कि धन के प्रति तीव्र राग है। जो चीज मिलने से हमें आनंद आता है, मन में इच्छा होती है कि ये मिले तो अच्छा, तो उसका मतलब है राग, अनुराग, आसक्ति। कहाँ कहाँ राग पड़ा है। इच्छित वस्तु भोजन में मिल जाए तो हमें आनंद आने लगे, तो समझना कि अभी भी स्वाद के प्रति राग है। कोरोना काल को हम देख कर आए हैं, हमने अपने स्वजनों को बिछड़ते हुए देखा है। हमने ये भी देखा है कि कल जो हमारे साथ
हंसते बोलते बात करते थे, दूसरे दिन सुबह समाचार आ गया कि भाई वो नहीं रहे। नश्वर नश्वर को शाश्वत मान करके जी रहे थे, यही मोह था, और मोह था इसलिए उसी में संतोष मान रहे थे, लेकिन सुखद नहीं रहा, वो अनुभव दुखद रहा। ये जब समझ में आ जाए कि कितनी विटंबना, कितनी प्रपंच और कितनी कैसी विकट परिस्थिति से हम गुजरे, और उसके बाद भी हमारा अंतः जागृत न हो, ज्योति प्रकट न हो, हमारी हमारी ज्योति पर आए हुए आवरण को हम ना हटा पाए, तो समझना कि अभी भी हमारे अंदर गाढ़ राग पड़ा हुआ है, तीव्र अनुराग पड़ा हुआ है। इस तीव्र अनुराग को कम करने की बात ही यहाँ करते हैं कि हमने हमारी अंतर ज्योति को प्रकट होने दी है या नहीं दी है। ये एक ही जन्म, मनुष्य जन्म ही एक ऐसा अवसर है कि यही ये कार्य कर सकते हैं। बाकी की योनियों में मनुष्य भव के अलावा अन्य किसी भी गति में ये बात संभव नहीं है। वहां ये एक भी ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। पूरी जिंदगी बीत जाती है, देवों के हमारे से भी ज्यादा लंबा आयुष्य है, नारकी में हमारे से ज्यादा लंबा आयुष्य है। पशुओं और पंछियों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, किंतु देव और नरक की गति में लंबे आयुष्य के बावजूद भी वहां संभव नहीं है आंतर ज्योति को प्रकट करने की। अंतर ज्योति प्रकट एक केवल यही होती है, और वो तब होती है बहिर्व्यावृत्त कौतुक, जब हमारा कौतुक समाप्त हो जाए, अनुराग समाप्त हो जाए, औत्सुक्य समाप्त हो जाए, और अंतरात्मा प्रबुद्ध हो जाए, हमारी आत्मा जागृत हो जाए, बोध प्राप्त कर ले, हम ये जानने लगे कि ये प्रकृति नश्वर है, उसमें मुझे फंसना नहीं है। बहुत बहुत दृष्टांत दिए हैं पूज्यपाद देवानंदी जी ने और उपाध्याय यशोविजय जी ने। यहाँ कहते हैं कि हम जानते हैं, 61वें श्लोक में बहुत सुंदर बात करते हुए कहते हैं कि न जानन्ति शरीराणि सुख दुखानि अबुद्धयः निग्रह अनुग्रह धीयम तथापि अत्रैव कुर्वते। कहते हैं कि शरीर जो जागृत आत्मा है वो ये विचार करता है कि शरीर है वो सुख और दुख को जानता नहीं है। शरीर नहीं जानता है। यदि शरीर जानता होता तो मृत्यु के बाद भी वो शरीर पड़ा हुआ है, अग्नि में उसको जलते हुए जलाते हैं तो वो शरीर अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगता, लेकिन शरीर में जब आत्मा नहीं है तो शरीर को कोई भी सुख या दुख का अनुभव नहीं होता है। यही बात समझने की है। बुद्ध के पास एक युवान संन्यास लेने के लिए आया, संसार से विरक्त हो गया, संसार की प्रवृत्तियों को देख करके उसके मन में वैराग्य पैदा हुआ। उसने देखा कि ये सारा संसार दुखमय है, और दुख के इस दुख भरे इस संसार से मुक्त होने के लिए मुझे किसी ऐसे पहुंचे हुए पुरुष के पास जाना चाहिए जो मुझे इससे मुक्ति दिला सके। वो आता है बुद्ध के पास। बुद्ध ने देखा युवा है, संसार के भोग सुखों को इतना अच्छी तरह उन्होंने जाना नहीं है। वैराग्य तो कभी भी किसी को भी आ सकता है, किंतु वो वैराग्य कैसे पैदा हुआ है, किस प्रकार का वैराग्य है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं, हम बार बार कहते हैं कि भाई धन नाशवंत है, शरीर नाशवंत है, संबंध नाशवंत है, लेकिन क्या धन नष्ट होता है तो हमें समता भाव, समत्व भाव स्थिर रह पाता है? कोई स्वजन का वियोग हो जाता है तो हमारा मन विचलित नहीं होता है?
ये सारी बातों को हमें समझना होगा। कहने से बोलने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ कहते हैं कि शरीराणी जो सुख दुखानी अबुद्ध है, सुख और दुख का अनुभव शरीर नहीं करता है, फिर भी आश्चर्य इस बात का है कि हम उसी में फंसे हुए हैं। शरीर को ही राजी करने के लिए, शरीर को जो अच्छा लगता है वही करने में हम फंसे हुए हैं। हमें जो प्रिय लगता है वो खाने में, प्रिय लगता है वो सुनने में, प्रिय लगता है वो देखने में फंसे हुए हैं। हमारी आसक्ति वहां अटकी हुई है। बुद्ध के पास ये युवान आया है वो भिक्षु बनने के लिए, आत्म साधना करने के लिए। बुद्ध वाराणसी से विचर रहे थे, वाराणसी में थे। वाराणसी का एक मणिकर्णिका घाट जो पिछले 3000 वर्षों से निरंतर 24 घंटे और 360 दिन, सर्दी हो, जाड़े के दिन हो, बरसात के दिन हो, पारावार गर्मी के दिन हो, वहां एक भी दिन, एक भी क्षण ऐसी नहीं बीती है 3000 साल से कि जहां चिता न जली हो, चिता जलती ना हो। काशी मरणान मुक्ति ही ये वैदिक परंपरा और भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरण पाने से मुक्ति होती है, इसलिए मरने के लिए लोग काशी आते हैं। और जो मरण नहीं पाते हैं, मरते नहीं है, वो काशी में मुक्ति मिले इसलिए वहां उसकी चिता जलाते हैं। तो आज अगल बगल के गांव के लोग, दूर दूर से लोग मरने के बाद भी उसकी चिता काशी में जलाते हैं, मणिकर्णिका घाट पर जलाते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि जाओ तुम मणिकर्णिका घाट पर जाकर के खड़े रहो, 15 दिन तक वहीं खड़े रहो, वहीं बैठ कर देखते रहो कि क्या हो रहा है, उसके बाद आना मेरे पास। तो युवानों को आश्चर्य हुआ कि मणिकर्णिका घाट पर क्या देखना होगा। लोग आते हैं, अपने स्वजनों को, स्वजन के मृतदेह को लेकर आते हैं, उसको जलाते हैं, जला करके चले जाते हैं। पहले दिन उन्होंने देखा, ये देख करके उनको लगा कि यहाँ लोग आते हैं, किसी के माता मर गई है, किसी के पिता मर गए, किसी का भाई मर गया, किसी की बहन मर गई है, उनको लेकर आते हैं, रोते हुए आते हैं, चिता जलाते हैं। चिता जलती हुई चिता में स्वजन का देह जलते हुए देख करके रोने लगते हैं। थोड़े दिन, थोड़ी 1-2 घंटा वहां रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। पहले दिन उन्होंने ये देखा कि ये तो मैं जानता था, ये बुद्ध ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, केवल यही देखना था, तो ये तो मुझे पता ही था। पर उन्होंने कहा कि 15 दिन तक मुझे ये देखना है, जलती हुई चिताओं को और जलाते हुए लोगों को, कि जो चिता को जलाते हैं उनकी प्रक्रिया को देखना था, उनकी प्रतिक्रिया को देखना था। धीरे धीरे उनको ये समझ में आने लगा कि सब कुछ नश्वर है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। जिसको जलाया जा रहा है वो मरने से पहले इस संसार में कितना आसक्त रहा होगा। जिन लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा दांव पर लगा दिया, वही लोग आकर के उनको जला करके चले जाते हैं। ये वास्तविकता अब समझ में आने लगी। एक सप्ताह बीत गया। सप्ताह बीतने के बाद उनको ये लगने लगा कि सब कुछ नश्वर है, प्रकृति की नश्वरता का मैंने इतना गहन चिंतन ही नहीं किया था। संसार में मैं इतना फंसा हुआ था कि मैं भी स्मशान में कई बार गया हुआ हूं, लेकिन मैंने इतना आज से पहले कभी चिंतन नहीं किया था। अब मुझे ये बात समझ में आने लगी है कि ये कितना नश्वर है, नाशवंत है। तो ये इसी में मैं शरीर को ही सुख प्राप्त करने के लिए
शरीर को सुखी बनाने के लिए ही प्रयत्न करता रहा। ये जो मेरी नासमझी है, उसी के कारण मैं शरीर को सुख और दुख उसी में फंसा हुआ था, शरीर के सुख और दुख में फंसा हुआ था। लेकिन यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते कि शरीराणी, शरीर आदि वस्तु तो पौद्गलिक है। वो पुद्गल सुख और दुख को तो जानता ही नहीं है। न जानंती सुख दुखानी, परंतु मैं अज्ञानता के वश इस शरीर को ही निग्रह और अनुग्रह करने की बुद्धि से उसी में फंसा रहा, उसी को अनुग्रह करता रहा कि मुझे ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ये खाने मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ये देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ये सुनने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। इसी भावना में फंसा रहा। निग्रह अनुग्रह दियम तथा अपि अत्रैव कुर्वते। ये अनुग्रह और निग्रह कहाँ करता है? शरीर में ही करता है। उस 15 दिन की अवलोकन यात्रा समाप्त हुई तब वो युवान बदल चुका था, उसकी दृष्टि खुल गई थी, अंतरात्मा जागृत हो चुका था। उनको अब संसार में जो दिखाई देता था वो अलग ही दिखाई देने लगा। 15 दिन पहले जो देखता था वो अब नहीं दिखाई देता है। जो इसके पहले पिछले स्वाध्याय में हमने देखा था कि पूज्यपाद देवानंदी जी ने कहा था कि हमें देह को देह के रूप में और देह से पर आत्मा को देखने की कोशिश करनी चाहिए, और पर के शरीर को पर नहीं मानना है। पर के शरीर के अंदर जो तत्व पड़ा हुआ है उसको, आत्म तत्व को जानने की कोशिश करनी है। जब हम उसको जानने लगेंगे, पर को पर के रूप में और पर में रहे हुए चेतन तत्व को जानने की कोशिश करेंगे तो हमारी दृष्टि अपने आप बदल जाएगी। ये बात पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं। 62वें श्लोक में और स्पष्टता करते हैं कि स्वबुद्ध्या यावत् गृह्णीयात् काय वाक् चेतसां त्रयम् संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निवृत्तिः। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ कह दी कि ये संसार कब तक है। ये 15 दिन पहले जो युवान बुद्ध के पास आया था, वैराग्य भाव से वासित होकर आया था, फिर भी उनकी दृष्टि में ये नहीं दिखाई दे रहा था कि सर्वत्र नश्वरता छाई हुई है। जब उसने ये देख लिया कि नश्वरता सर्वत्र है, 15 दिन की ये मणिकर्णिका घाट पर की स्थिति, अवलोकन यात्रा उसके अंतर्दृष्टि को खोलने में निमित्त बन गई। हमारे सामने जो बात कही है कि उत्पाद व्यय द्रव्य, प्रति क्षण प्रत्येक पदार्थ के प्रति हमारी दृष्टि ये खुल जाए कि सभी कुछ उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है, तो हमारी दृष्टि में भी वही दिखाई देने लगेगा। हमें मणिकर्णिका घाट पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारे अंदर ही मणिकर्णिका घाट का चित्र खड़ा पड़ा हुआ है। स्वबुद्ध्या यावत् गृह्णीयात् काय वाक चेतसाम त्रयम। कहते हैं कि जब तक हम काया, शरीर अर्थात स्वशरीर और अन्य शरीरों को, स्वशरीर और अन्य शरीरों को स्वबुद्धिया, ये मेरा है, इस प्रकार से मानते हैं, तब तक संसार है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देखिए हमारी जो चिंतन धारा है कैसी विचित्र है और किस तरह से हम राग में फंसते हैं। कल तक जो युवती पर थी, उसके साथ संबंध बंधते ही वो स्व बन जाती है। पत्नी बनते ही, विवाह होते ही इतना राग पैदा हो जाता है
कल तक वो पर थी, आज वो स्व हो गई, और फिर उस राग के कारण उसके प्रति, मतलब पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति, भाई को भाई के प्रति, बहन को बहन, भाई के प्रति भाई को बहन के प्रति जो राग पैदा होता है, वो कहते हैं स्वबुद्धिया यावत गृहणीयात्, जब तक उसमें स्वबुद्धि है तब तक ये संसार है, जब तक ये मेरा है ऐसा माना है तब तक ये है। ये बुद्धि तब तक रहती है जब तक हम उत्पाद व्यय द्रव्य को नहीं समझते हैं, जब तक ये त्रिपदी को नहीं समझते तब तक ये संसार रहेगा। संसार का निरंतरता नाश नहीं हो पाएगी। निरंतरता को नाश करना है तो काय वाक चेतसाम त्रयम, जो हम काया वाणी, और वाणी से भी हम यही बात कहते हैं कि हाँ तू मेरी है, मैं तेरा हूँ, तेरी, ये इस प्रकार का जो बात वाणी से बोलते हैं। और चेतसा, मन में भी ये है, मन में कितना परिग्रह का भाव पड़ा हुआ है, ये मेरा है ऐसा मान करके जीते हैं। कुछ भी नहीं चलता है, घर में आप जाओ तो आपकी बात भी कोई सुनने के लिए राजी नहीं है, फिर भी मन के अंदर तो यही भाव पड़ा है कि यह मेरा है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। स्वबुद्धिया यावत, जब तक गृहणीयात् वाक् काय वाक् चेतसाम त्रयम संसारस्तावदेतेषाम, तब तक ये संसार है। जब तक मन वचन काया से ये मेरा है, पर पदार्थ मेरे है, इस प्रकार की जब तक बुद्धि पड़ी है तब तक संसार है। उसको छोड़ने के लिए क्या करना है? तो कहते कि भेदाभ्यासे, अभ्यास की बात यहां भी करते हैं कि अभ्यास करना पड़ेगा। अनादिकाल का हमारा अभ्यास पड़ा हुआ है पर को स्व मानने का, वो केवल एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर बनते हैं, उसका मतलब था कि उन्होंने अपने पूर्व के तीसरे भाव में ये भावना भाई थी कि सभी जीव करो शासन रसी, संसार के सभी जीवों को मैं शासन का रसिक बना दूं, ये भावना भाई थी उन्होंने। और संसार के सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त किए तीसरे भाव में, मतलब जब तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ तब इस जगत के सभी जीवों को सुखी बना देने की भावना थी। सर्वश्रेष्ठ शक्ति मिली थी, सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य भी मिला था, किंतु कितने लोगों को धर्म प्रतिबोधित कर सके, धर्म के द्वारा उनको मार्ग पर ला सके। संसार की यही विचित्रता है। उपदेश निरंतर देते रहे, देशना निरंतर देते रहे, लेकिन जिसमें योग्यता थी, जिसके भवितव्यता का परिपाक हो गया था, वही वहां तक पहुंचा और वही जीवन में कुछ कर पाया। हमें एक अवसर मिला है और उस अवसर में अब जो हमारी बुद्धि है उसको ठीक करनी है। उसमें जहां मतलब खराबी पड़ी हुई है, जहां उसमें मूढ़ता पड़ी हुई है, उस मूढ़ता को दूर करनी है। तो क्या करना चाहिए? कहते हैं कि वेदाभ्यास, वेद का ही अभ्यास करना चाहिए, वारंवार निरंतर ये चिंतन करते रहना कि भेद, भेद का अर्थ क्या है। हम तो इतना ही आज तक सुनते आए हैं कि वेद यानी आत्मा और देह दोनों भिन्न है। कई बार सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन उस सुनने से कोई फर्क पड़ा है? सुनते वक्त शायद पड़ता होगा, जो बहुत सालों से स्वाध्याय करते हैं उनके जीवन में ये फर्क पड़ता होगा, लेकिन कार्यकाल है, कार्य करते वक्त, खाते वक्त हमें ये पता चले कि भाई ये देह को ही मैं भाड़ा चुका रहा हूँ, आत्मा को इससे कोई लाभ नहीं होना। मुझे शरीर टकाना है, शरीर के द्वारा साधना करनी है, इसलिए भाड़ा चुकाना आवश्यक है।
ये कितनी बार याद आता है। जब देखते हैं आंखों से तब ये देखने वाला कोई और है, लेकिन उस वक्त इंद्रिय विषयों के प्रति जब संयुक्त होती है तो हमारा राग इच्छित वस्तुओं में, प्रिय वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं और अप्रिय वस्तुओं में तिरस्कार करने लगते हैं। तो ये हमारी प्रवृत्ति रही है। वहां हमारा भेद ज्ञान नष्ट हो जाता है, भेद ज्ञान वहां रहता ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि भेदाभ्यास से, भेद का अभ्यास प्रत्येक चीज में, कि ये मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है, हेय है या उपादेय है, स्व है या पर है, ग्राह्य है या त्याज्य है। ग्राह्य है तो किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, त्याज्य है तो मैं ग्रहण करने की अपेक्षा क्यों रखता हूं। ये भेदाभ्यास है। भेद का अभ्यास, दो चीजों को भिन्न करना, विवेक पूर्ण, विवेक के साथ भेद करने की जो कला है वो अभ्यास के द्वारा आती है, अभ्यास के बिना नहीं आ सकती है। अभ्यास के बिना तो आज तक हमने कई अभ्यास स्वाध्याय किए, फिर भी हमारे अंदर जो जागृति आनी चाहिए वो जागृति नहीं आई। तो ये 62वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि वेदाभ्यास तो निवृत्ति, किसकी निवृत्ति, संसार की निवृत्ति। संसार की निवृत्ति यानी दुख की निवृत्ति, मूढ़ता की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति। और ये अज्ञान की निवृत्ति के कारण भेद, वो बुद्ध ने जिस युवान को मणिकर्णिका घाट पर भेजा था वो उनके भेद बुद्धि जागृत करने के लिए था कि नाशवंत क्या है, शाश्वत क्या है, किसको पाने की कोशिश करनी चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए। यदि यही बात है, काया, वाणी और मन मुझे दुख दे रहे, पीड़ा दे रहे, दूसरे किसी में कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि मुझे पीड़ा दे सके, लेकिन मैं हमेशा आरोपण कर देता हूं कि तेरे कारण मुझे दुख हुआ, तू ही निमित्त है मेरे दुख का, तू ही मेरे दुख का कारण है, तूने ऐसा नहीं किया होता तो मैं दुखी नहीं होता। इस प्रकार की भ्रमणा में हम जी रहे हैं। इसीलिए कहा कि स्वबुद्धिया, जब आप पर में स्व की बुद्धि से जीते हैं तब तक संसार है, तब तक दुख है, तब तक अशांति है। तो जब हम हमारे जीवन में काल में जब जो कमरे में हमने वस्तुएं इकट्ठी की है, जो वस्तुएं हमें टकराने लगी हैं, उस टकराती हुई वस्तु में हम दुखी होकर के उस कमरे में रहते हैं। बड़ी मूल्यवान चीजें हैं, बड़ी मूल्यवान संपत्ति है। उस एक कमरे का एक एक इंच की कीमत भी लाखों रुपया में है, फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। जिस दिन हम उस कमरे को खाली करने लगेंगे, एक दिन वो कमरा संपूर्ण खाली हो जाएगा, उस दिन आपको उस कमरे में रहने का मन करेगा, तब उस कमरे में शांति से आप रह पाएंगे। उसी तरह मन के अंदर हमने बहुत भाव पैदा कर दिया है, इसलिए दुखी है। इसीलिए वाचक अपने उपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि आत्मदर्शी, जो आत्मा को देखने लगता है, जो आत्मा की अनुभूति करने लगता है, वो केवल आत्मा में ही रहता है। उनको बाहर जाने पर कष्ट होगा, तुरंत वो बाहर से लौट आएगा। बाहर जाना पड़ेगा, व्यवहार के कारण जाना पड़ेगा, आहार आदि के कारण बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो सब खत्म होते ही तुरंत वो अपने आप में अंदर आ जाएगा। कहते आत्मदर्शी को बसती, केवल आत्म शुद्ध, उनकी वस्ती क्या है, उनका घर कहाँ है, तो क्या केवल शुद्ध आत्मा ही उसकी वसती है। अब उनका घर, कमरा, देश कुछ भी उनका अपना नहीं है। उनको ये बोध हो गया कि मेरा तो केवल मेरा आत्मा ही है, मेरी आत्मा में ही मुझे वास करना है, उसके अलावा सारा परदेश है।
जिस प्रकार विरहिणी स्त्री जो परदेश जाती है तो तुरंत लौट कर वापिस आ जाती है, अपने द्वेष में आ जाती है, उसी प्रकार हमें अपने आप में पर में जाते हुए विरह का अनुभव हो और हमें लगे कि ये मेरा नहीं है, मैं तुरंत वापस लौट आऊंगा, अपने में लौट आऊंगा। अपना तो आत्म प्रदेश है, उस आत्म प्रदेश ही मेरी वसति है, मेरा आवास है, वहीं मैं रहूं, यही भाव पैदा हो जाएगा। नील भाई। जी जी जीतू भाई, थैंक यू सो मच जीतू भाई इतने सुंदर स्वाध्याय के लिए। जीतू भाई, किसी को कोई प्रश्न है तो मैं सेशन ओपन रखना चाहूंगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ महेंद्र भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी प्रणाम, बोलो। अवाज आवे छे? हाँ संभळाय छे, बोलो। हाँ हवे संभळाय। आपने जो निग्रह और अनुग्रह की बात की, तो निग्रह और अनुग्रह वही रति अरति है कि रति अरति अनुग्रह छे? अनुग्रह और निग्रह की बात अभी मैंने छेड़ी नहीं है, मैं छेड़ने वाला हूँ कि हमारी जब आप अपना डिवाइस बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिएगा। आप जब मान लो कि एक तरफ से ये सारे स्वाध्याय सुनते गए, करने मन में होने लगा कि भाई तप करने जैसा है, त्याग करने जैसा है, वो सब सुन करके करने जैसा आपको बोध हुआ, लेकिन अभी भेद ज्ञान नहीं हुआ। तो आप जो कुछ करते हैं वो शरीर के अंदर ही करते हैं, मतलब शरीर को कष्ट दे रहे हैं। अनुग्रह कर रहे हैं तो भी शरीर के पर अनुग्रह कर रहे हैं, निग्रह कर रहे हैं मतलब उसको संयम में लाते हैं तो शरीर पर करते हैं कि भाई मैं एक दिन नहीं खाऊंगा, पर दूसरे ही दिन वो खाने की आसक्ति तीव्र बन जाती है, तीव्रता से आप आसक्त हो जाते हैं। मतलब पारने के दिन पारने में 2 चीज कम हो जाए तो फिर पीड़ा होने लगती है कि भाई तुमने पिछली बार तो ये बनाया था, आज क्यों नहीं बनाया। तो निग्रह किया आपने, शरीर का निग्रह किया, लेकिन निग्रह तो आत्मा में जाने के लिए करना था, राग को कम करने के लिए करना था। उसकी बजाय आपने एक दिन निग्रह करके स्प्रिंग को दबा दिया और दूसरे दिन वो निग्रह की जो दबाव था उसको हटा दिया, तो स्प्रिंग एकदम जोर से उछली और आपको कषायों से घेर लिया, कषायों ने घेर लिया। तो ये निग्रह और अनुग्रह देह पर नहीं होना चाहिए, आत्मा में जाने के लिए करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में लेनी चाहिए। हाँ महेंद्र और भाई। और दूसरा आपने भेद ज्ञान की बात जब बताई, तब भेद ज्ञान का अर्थ तो ये है ना कि मैं अलग हूँ, आत्मा, और ये शरीर अलग है। ये तो ये बोलने की बात है, शाब्दिक बात है। मैं वही बताता हूँ हाँ आपको। वो बात सही है आपकी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें वेद का अभ्यास करने के लिए मैंने आज 2-3 बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बात यह है कि आप हर एक चीज में ये एक क्षण के लिए पॉज कीजिए और अंदर चिंतन कीजिए कि ये ग्राह्य है या अग्राह्य है। ग्राह्य ग्रहण करने के आपके सामने आप गए हैं मॉल में, खरीदी करने गए हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो शॉपिंग लिस्ट है उससे बहुत ज्यादा खरीद कर आ जाते हैं। शॉपिंग लिस्ट में 5 चीज होती है, ले आते 25 चीज, 25 नहीं तो 7 तो ले ही आते हैं, 5 की बजाय 7 ले आते हैं। हमें जरूर है 2 चीज की और ले आते 10 चीज कि भाई पड़ी रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा।
उस दृष्टि से मैंने कमरे को भरने की बात कही थी कि ऐसे ही हम कमरा भरते जाते हैं और भरते 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 इतना भर जाता है कि हम टकराने लगते हैं वस्तुओं से। तो ये वस्तुओं की आसक्ति के कारण हम अधिक अधिक इकट्ठा करने लगते हैं। तो उस समय हमें पूछना है, वेद विज्ञान वहां काम है कि ये ग्राह्य है, मैं जो कर रहा हूँ वो ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, त्याग करने जैसा है, ये मैं कर रहा हूँ वो हेय है या उपादेय है, मैं जो कर रहा हूँ वो श्लाघ्य है या अश्लाघ्य है। श्लाघ्य मतलब प्रशंसा करने लायक है या निंदा करने लायक है। वाचक अपने सिद्धर्षि गणित तो दो बात बहुत ही सुंदर ढंग से बताते हैं कि मोह राजा इतना विचित्र है कि आप दो चीज की बजाय 10 चीज ले आएंगे तो मोह राजा के प्रभाव के कारण घर में सभी लोग आपकी इस प्रवृत्ति का वखाण करेंगे, प्रशंसा करेंगे और हम भी ये सोचते हैं कि वाह कितना अच्छा काम किया। लेकिन जब आप अपने आप को शांत चित्त से पूछेंगे कि मैं सही में ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, ये तो केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसका विस्तार करते जाना है। विस्तार करते करते जब आप अंदर उतरेंगे तब पता चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ कितने कितने वस्तुओं को पकड़ करके रखा है, विचारों को पकड़ कर रखा है, वाणी के मतलब वाणी के व्यवहार को पकड़ करके रखा है। ये बात आपके समझ में आएगी तो वो वहां से वेद का प्रारंभ होता है। हेय उपादेय को समझना, ज्ञेय अज्ञेय को समझना, श्लाघ्य अश्लाघ्य को समझना, ग्राह्य अग्राह्य को समझना, वो एक एक छोटी छोटी चीज है, लेकिन वो वेद विज्ञान तक, वेद ज्ञान तक पहुंचाएगी। वेद ज्ञान की व्याख्या बराबर है लेकिन वेद ज्ञान की अनुभूति नहीं है वहां। व्याख्या समझ लेने से प्राप्ति नहीं हो जाती है। मतलब आप रेसिपी की बुक ले आओ तो रेसिपी की पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी आपके रसोई घर में, मतलब किचन में, लेकिन वो रेसिपी की बुक से, बहुत सारी बुक से भोजन नहीं बन जाता है। वो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, वो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको स्टोव पर रखना पड़ेगा, ओवन में रखना पड़ेगा, फ्रीज में रखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब आइसक्रीम बनेगा, तब पिज्जा बनेगा, तब दाल बनेगी, तब चावल बनेगा। ऐसे ही नहीं बन जाता है सब कुछ। तो रेसिपी बुक की तरह ये वेद विज्ञान किताबों में था, अब हमारे दिमाग में आ गया, लेकिन वो अभी हमारे अंदर अनुभव के स्तर पर नहीं आया है। अनुभव के स्तर पर आने के लिए, लाने के लिए अभ्यास करने की बात। अभ्यास का अर्थ है कि बार बार चिंतन, निरंतर चिंतन, और स्व जो हमने माना था उसका चिंतन, भी ये स्व नहीं है, ये तो सब पर है। वो तो मोह राजा का एक कमाल है कि आपकी प्रशंसा करेंगे लेकिन आप ये भूल जाते कि मैं तो फंसता जा रहा हूँ। तो इस तरह से हर एक क्षण आप 1-2-5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, अपने आप को पूछिए कि क्या कर रहा हूं मैं, तब जाकर के वेद ज्ञान अनुभव के स्तर पर आएगा। कि हमें हर प्रवृत्ति के पहले ग्राह्य अग्राह्य के बारे में सोचना चाहिए। कोई अगर साधु है और वो उस मार्ग पे चल रहा है और वो कंटिन्यूस ये कॉन्शियसली सोचे तो ठीक है, पर संसार में रहते हुए आप हर प्रवृत्ति के बारे में ऐसे सोचने लगोगे तो आपकी सांसारिक लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? संसारिक लाइफ डिस्टर्ब करने के लिए तो कह रहे हैं पूज्यपाद देवानंद जी, यही सब डिस्टर्ब करना है। जहां आप डिस्टर्ब नहीं करना है वहां डिस्टर्ब करने लगे, और जहां डिस्टर्ब होना है वहां आप आराम से बैठे हो। मतलब सही सही कहने का बात है। मतलब इतना ही है कि आत्म जागृति आ जाएगी तो बाहर की प्रवृत्ति आप बहुत अच्छी कर पाएंगे। अभी तो हम सोए सोए ही प्रवृत्ति कर रहे हैं। मैंने जो पहला जवाब दिया वो थोड़ा मजाक के तौर पर दिया, लेकिन आप वास्तविक रूप से देखें तो हम जहाँ जिस तरह से जी रहे हैं वो अभी आनंद आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि वो आनंद आनंद नहीं है, वो तो मिथ्या भ्रम है आपका। मिथ्या है, वो भ्रम है, उसी में जी रहे हैं। जब आप इस तरह से जीने की कोशिश करोगे तो आपका अंतर ज्योति जागृत हो जाएगी और बाहर का भी कार्य
आज जिस तरह से कर रहे हो उससे ज्यादा अच्छी तरह कर रहे हैं। आज हम स्वार्थ के कारण प्रेम कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी बच्चों के साथ प्रेम से जीवन बिता रहे हैं और आपको ये आज का ये प्रवचन सुन करके संशय हुआ कि ऐसा करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन गड़बड़ नहीं होगी। उसके कारण आप प्रेम को सही ढंग से करोगे, मतलब वो पत्नी के या पुत्र के शरीर को प्रेम नहीं करोगे, उसकी आत्मा से प्रेम से जुड़ जाओगे। और जब आत्मा से प्रेम करोगे तो आपका प्रेम और अधिक निर्मल होगा, मतलब वासना से मुक्त होते जाएंगे। जी 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 तो भाई, यानी बेसिकली आत्म जागृति आने के बाद बाह्य व्यवहार भी आपका और बेटर हो जाएगा। हाँ, बेहतर होगा। और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, इसी शुभ भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अक्खा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु, वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।